नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति की एक ऐसी खबर की जिसने सच में सबको चौंका दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आज की हमारी पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। ये वो 7 सांसद हैं जिनके एक फैसले ने भारतीय राजनीति में एक तरह का भूचाल ला दिया है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं इस पूरे पॉलिटिकल शिफ्ट के। देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी बदलने का मामला नहीं है। ये सत्ता के समीकरणों का एक बहुत बड़ा खेल है, जहां जो पड़ला है ना, वो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक गया है। तो असल खबर है क्या? बात यह है कि राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, वो अपने 6 और साथी सांसदों के साथ अब बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। और सच कहूं तो ये एक ऐसा कदम है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतना बड़ा फैसला लिया क्यों गया? इसके पीछे की असली वजह क्या है? और सुनिए, जो कारण बताया गया है ना, वो कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर आरोप है। तो फिर इन 7 सांसदों ने पब्लिक में आके क्या कहा? मतलब उन्होंने क्या वजह बताई? ये सवाल जाहिर है हर किसी के मन में है। और जो जवाब सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। राघव चड्ढा ने सीधे सीधे कहा, मैं उनके अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अब सोचिए, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है, ये तो एक सीधा सीधा नैतिक आरोप है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। एनडीटीवी की जो रिपोर्ट है वो भी इसी बयान को पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह बता रही है। मतलब साफ है, इस पूरे दलबदल की जो बुनियाद है ना, वो एक बहुत ही गंभीर इल्जाम पर रखी गई है। लेकिन सवाल ये भी है कि राघव चड्ढा ही क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? मतलब उनके एक कदम से इतना बड़ा पॉलिटिकल तूफान क्यों आ गया? चलिए जरा उनके प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं तो चीजें और साफ होंगी। देखिए, राघव चड्ढा सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो आम आदमी पार्टी के सबसे जाने माने युवा चेहरों में से एक थे। राज्यसभा के सांसद तो थे ही, साथ ही पार्टी के मेन स्ट्रैटेजिस्ट और स्पोक्सपर्सन भी माने जाते थे। तो जाहिर सी बात है, उनका इस तरह जाना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका पॉलिटिकल असर क्या पड़ेगा? इस पूरे डेवलपमेंट के बाद आगे क्या हो सकता है? क्या होगा? तो ये जो दल बदल हुआ है, ये सत्ता के पलड़े को कैसे झुकाता है, जरा वो देखिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने 7 बड़े सांसद खो दिए और दूसरी तरफ बीजेपी को विपक्ष के 7 बड़े चेहरे मिल गए। मतलब ये संसद में जो पावर बैलेंस है ना, उसमें एक सीधा और साफ बदलाव है। तो कुल मिलाके इस पूरे घटनाक्रम के 3 बड़े मतलब निकलते हैं। पहला, आम आदमी पार्टी के लिए ये एक जबरदस्त झटका है। दूसरा, बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो गई है। और तीसरा, ये जो कुछ भी हुआ, ये विपक्षी एकता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि ये जो इतना हाई प्रोफाइल शिफ्ट हुआ है, इसका भारतीय विपक्षी राजनीति के भविष्य पर आखिर क्या असर पड़ेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।